बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे पर मौलाना फजलुर रहमान साहब छाए हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो जमात है वो जितने भी टॉप ट्रेंड्स हैं वो उस पर हावी है। और मौजूदा जो निज़ाम है वो मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जिस तरह की कैंपेन चली और चल रही है, अभी भी उनसे माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे और भरपूर रिस्पांस दिया जा रहा है। अच्छा, ये सारी सूरत हाल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान जो इस वक्त वो और मौजूदा निज़ाम आमने सामने हैं, ये इसके पीछे पस पर्दा कहानी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नूरा कुश्ती टाइप है, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हर किसी की अपनी एक राय है। सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं ज़रा इनसे जानूंगा कि अभी रिसेंटली ये इस सारी सिचुएशन में मौलाना फजलुर रहमान की बात पर यकीन करते हुए उनकी 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 जो उनका मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त मान रहे हैं। और इसके बरक्स जो बाकी लोग हैं वो उनकी अपनी एक रीज़न्स हैं, अपनी बात है। तो सदीक जान साहब मुझे ये बताएं कि आपको क्यों लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान की ये जो लड़ाई है JUI की और मौजूदा निज़ाम की, जो आप बहुत ही आगे चली गई है और ख़त्म नहीं हो रही कहीं पे भी, तो आपको क्यों ये सब ठीक लगता है? देखिए रिजवान साहब, पहली बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मेरा इस बात पर ईमान है कि आप जो भी चीज़ समझते हैं ना, जो भी आपका तजिया है पूरी ईमानदारी के साथ वो आप करें। और इस चीज़ को ना देखें कि मैं ये तजिया करूँगा तो जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त हवा और फ़िज़ा है तो ये उसके मुताबिक तो नहीं है, तो मेरे व्यूज़ गिर जाएंगे या लोग मेरे ख़िलाफ़ शुरू हो जाएंगे या लोग कहेंगे यार ये किसी झंडे पे बात कर रहा है। आप का अपना ज़मीर मुतमईन होना चाहिए और आपका जो तजिया होता है, ज़ाहिर है आप जब बात कर रहे होते हैं तो लोग आप पे 10,000 15,000 20,000 लोग एतमाद कर रहे होते हैं। तो ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप, ये भी एक तरह की गवाही है ना, जैसे कहा जाता है कि गवाही जो है वो सच्ची देनी चाहिए। तो आप ईमानदारी के साथ बात करें, इस बात को छोड़ दें कि इससे कोई आप के ऊपर तनकीद करेगा। देखें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर ये इंसानों के बस में होता तो जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम राइज है तो पता नहीं ये लोगों की ऑक्सीजन बंद कर देते। तो मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल ये है, या सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा और फिज़ा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान चाबी वाला खिलौना है, मौलाना फजलुर रहमान ये, मौलाना फजलुर रहमान वो, मौलाना फजलुर रहमान ने पहले बहुत धोखे दिए हैं, वो इनको इनको लॉन्च किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इनकी ब्रांडिंग हो, ये सारी बातें चल रही हैं। मेरा पहला तो इस पे ये है कि ये जो मौलाना साहब पे तनकीद होती है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने वाली PDM के वो सरबराह थे, तो उस PDM में तो चकज़ई साहब भी थे, बिल्कुल ऑपोजिशन लीडर हैं अब। शाहिद खान अब्बासी साहब कहाँ पे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त कहाँ पर थे, मोहम्मद जुबैर साहब उस वक्त कहाँ पर थे, ठीक है, अख्तर जान मेंगल साहब कहाँ पे थे। पहली बात तो यह है कि ये सब भी उस वक्त उस साइड पे खड़े थे। दूसरी बात यह है कि मैं एक और चीज़ ये समझता हूँ कि जो हम हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं ना, यानी जो बात करने लगता है हम उसको खुद ही डिस्क्रेडिट कर देते हैं। ये तवज्जो उठाने की कोशिश है, ये फलां की नूरा कुश्ती है। ये बात अनबिलीवेबल है कि आप कहें कि उनकी ब्रांडिंग एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है मौलाना की कि तुम शोदा के ऊपर बात करके, लश्कर वाली बात करके, अफगान पॉलिसी के ऊपर तनकीद करके, दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की पॉलिसी पे बात करके तुम हीरो बन जाओ। जो फॉल्ट लाइंस हैं जिस पे बात करने की इजाजत भी नहीं है, जिसके ऊपर बात करने की इजाजत नहीं है। अब आप देखें कि बलूचिस्तान, हम ये तीसरी चौथी वीडियो है, बताना लोगों को जरूरी है कि आपको और मुझे दावत मिली कि हम आपके टिकट करवा देते हैं, हम आपकी वहां रहायश करवा देते हैं, और ये भी साथ डिस्क्लेमर और वजाहत कि अगर हम जाते तो हम अपने टिकट खुद करवा के जाते, ठीक है। लेकिन हमें ये कहा गया कि हम आपको टिकट करवा देते हैं और आप आ जाएं, तो हम नहीं गए ना, क्योंकि हमें पता है कि इस माहौल में हम नहीं कर सकते, ठीक है। कोई हमें बुज़दिल कहता है कहीं, लेकिन ये एक रियलिटी है, हम इधर हैं, हमारी फैमिली इधर है, हम नहीं बात कर सकते जो आप बात करनी चाहिए। ये भी हकीकत है जो लोग नहीं बताते, या बताते हुए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें ये हैं कि जिस तरह मुल्क से बाहर बैठ के जिस शिद्दत के साथ लोग बात करते, पाकिस्तान के अंदर लोग भी उसी शिद्दत के साथ बात करें। अच्छा, उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। हाँ, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे उनके लिए भी आसान नहीं, बात वो वहाँ करते हैं, फैमिलीज के लिए मुश्किलात यहाँ पे हो जाती हैं। देखें, बात यह है कि
मैं ये समझता हूँ कि ये लड़ाई सीरियस है और मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन भी है और मेरा तजिया भी है कि ये लड़ाई सीरियस है। और देखें, अब एक बात और होती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो इसलिए ये कर रहे हैं कि उनको हिस्सा चाहिए। जो कश्ती डूब रही है उस कश्ती के अंदर कभी आप नून लीग के मिनिस्टर्स को ऑफ द रिकॉर्ड मिलेंगे और उनको आप पे यकीन हो कि आप बात नहीं करेंगे। मैं आपको हल्फन बता रहा हूं कि आप नून लीग के मिनिस्टर्स की गुफ्तगू सुने जो वो ऑफ कैमरा करते हैं और जो वो आपस में बैठ के करते हैं और जो जिन लोगों के साथ वो बैठते हैं वो करते हैं और वो हमें बताते हैं, वो इतनी खौफनाक है कि वो बहुत ही ज्यादा वो तो उनको तो अब मसला ये है कि उनको तो इतने बुरे वो फंस गए हैं और बहुत सारे उनकी तो इतनी ज्यादा करप्शन और लूटमार, उनका सर्वाइवल इसी तरह से है। उनका तो बस नहीं चलता कि वो इस कश्ती से छलांग लगा दें। ये कश्ती उनको भी डूबती हुई नजर आ रही है। देखें रिजवान साहब, मसला ये है कि मौलाना साहब जो है ना उनकी सियासत के सर्वाइवल का टाइम आ गया। उनको इस बात का पता है कि वो इस मौकफ के ऊपर खड़े होंगे तो उनकी सियासत बचती उनकी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी ही यही है, अफगानिस्तान, केपी, बलूचिस्तान और मदारिस और ये सारी यही है ना। इमरान खान ने एक थ्रेशोल्ड कायम कर दिया है, इमरान खान ने एक मयार कायम कर दिया है। जो उस मयार के जितने करीब जाएगा उसकी तो सियासत बचेगी, जो उससे जितना दूर होगा उसकी सियासत उतनी डूबती चली जाएगी। फिर ये जो एक सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको हीरो बनाया जा रहा है इमरान खान के मुकाबले में और फिर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 4 साल में मुझे कितने हीरो बनाने मुझे सिर्फ एक बात बताएं, पिछले 4 साल में वो लोग जो 20-20 साल से इमरान खान के साथ थे, जिनके बारे में तासुर था कि इमरान खान को बनाने वाले वो हैं, जिनके बारे में तासुर था और इमरान खान पे इल्जाम ये था कि इमरान खान का किचन उनके पैसों से चलता है, जब वो लोग भी इमरान खान के अगेंस्ट खड़े हुए तो आज कहाँ हैं? आज कहाँ हैं वो सारे लोग? ऐसे ही ठीक है भाई, बात ये है कि और फिर मुझे बताएं कोई एक बंदा जिसने पिछले 4 साल की पॉलिसीज को डिफेंड किया और आज उसकी इज्जत हो, एक बंदा बता दें। एक मैं सुनने वालों को भी चैलेंज करता हूं, मुझे 4 साल में एक बंदा बता दें जो मौजूदा निजाम की रेजिम चेंज के बाद की पॉलिसीज को डिफेंड कर रहा हो और उसकी इस वक्त मुआशरे में इज्जत हो। एक बंदा बता दें, चैलेंज है मेरा। नहीं है ये बात, मुझे और आपको पता है, मौलाना फजलुर रहमान को नहीं पता। जो इस निजाम के साथ लगता जाएगा मुंह काला करवाता जाएगा और इतना उसको मुंह काला होगा कि वो अवाम में जाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि इतना उसको मुंह काला होगा। ऐसा ही है, ठीक है। और ये सामने की बात है, अभी मुस्लिम लीग नून को देख लें, पीपल्स पार्टी को क्या कहते हैं, वो तस्लीम कर चुके हैं कि अब इंतखाबी सियासत में तो नहीं है, अब हमारा सर्वाइवल इधर ही है। देखें वो क्या कहते हैं कि आप इत्र बेचने वाले की, खुशबू बेचने वाले की दुकान में जाके बैठेंगे, निकलेंगे तो आपके कपड़ों से और कुछ नहीं तो खुशबू आ रही है, और आप कोयले बेचने वाले के पास बैठेंगे तो आपके कपड़ों कोयले की दलाली में मुंह तो काला होता है। तो ये इन्होंने तो मुंह इतना काला करवा लिया है। आज हालत यह है कि नून लीग के एमएनएस कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ अपने शहर में भी किसी ढाबे पे बैठ के चाय नहीं पी सकते। ठीक है, ये पाकिस्तान तो छोड़ दे भाई, मेरी तो पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है इनकी, पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कहीं नहीं निकल सकते। देखने नहीं आपने कहा जी फाइजा काशक, इन लोगों के साथ क्या होता है, बाहर जाते हैं तो हाँ, क्या ये मौलाना को नहीं पता? दूसरी बात यह है कि 3 साल इस हुकूमत को होने वाले हैं, 3 साल बाद तो अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है और ओवरऑल इनको हो गए 4 साल। ये बात मौलाना साहब को भी पता है कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की दुनिया हो गई है, अंदरूनी खाना कुछ चीजें चल रही हैं, पब्लिक नहीं है। जी वो, लेकिन जाहिर है वो सिस्टम के बंदे हैं, सिस्टम से बात ये है रिजवान साहब, पाकिस्तानी मुआशरे में ना अगर बहू जो है ना वो सास की भांजी भी हो ना, 4 साल बाद उसे भी कोई ना कोई खामी नजर आने लग जाती है, चाहे उसकी सगी भांजी उसकी बहू क्यों ना हो। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट तो 78 साल से टिपिकल सास है। ठीक है, उनकी 2-3 साल के अंदर अंदर वो एक मियाँ वाली के एक शायर हैं, तो उन्होंने एक पूरी नज़म लिखी हुई है ना। अच्छा। वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सराइकी में लिखी हुई है। अच्छा। बल्कि उस दिन मैंने नुमान को कहा, उसने मुझे भेजी भी सही। उसमें वो बताते हैं कि मियाँ वाली की एक मांग के ऊपर उन्होंने लिखी हुई है कि जब वो बहू तलाश कर रही थी तो तलाश करते करते एक लड़की उसको पसंद आ गई कि इसको मैंने बहू बनाना है, तो फिर वो मोहल्ले की सारी औरतों के पास गई और बहाने बहाने से उनको उसने बताया कि उसकी आंखें कैसी हैं, उसके होंठ कैसे हैं, वो दिखती कैसे है, मतलब उसने सारा उसका नक्शा बयान किया और बहुत तारीफें की और वो डट गई कि मैंने तो बहू यही लानी है। फिर जब उसको लेके आई तो 2 साल बाद वही माँ वो मोहल्ले वालों वो उन्हीं औरतों के पास गई और उसने फिर जाके बताया कि ये कितनी बड़ी डाइन है। सही बात है। बात ये है कि 4 साल हो गए इनको, उनको भी अब, और मौलाना साहब का ये जो बहुत ज़्यादा एक तल्ख बातें उन्होंने की, क्यों सीरीज ऑफ, ये तो एक बात बन गई ना, अदरवाइज तो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, सख्त बयानात भी दे रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं,
और इस मौके को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, ये भी एक इसकी एक अहम वजह है। सवाल है। फिर इसकी एक वकील वजह भी कोई इकट्ठे हो रहे हैं, मौलाना वकला कन्वेंशन कर रहे हैं। इसकी एक वजह है, मौलाना साहब को भी नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान भी कुछ चीज़ें शुरू हो गई हैं और उनके पास और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। वो भी मौलाना साहब को चीज़ें नज़र आ रही होंगी और मौलाना साहब के ना एक उन पर तनकीद ठीक है कि उनकी जो मज़ामत भी होती है ना वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है। अगर मौलाना साहब को ये पता होगा ना कि इस निज़ाम ने आगे चलना है तो उस तो वो मुताबिक उसको थोड़ा सा ठीक है। मतलब काम डाउन कर लेंगे। मौलाना साहब का ना आप तारीख उठा के देखें, टाइमिंग जब कोई टाइमिंग उनकी बड़ी हाँ, ज़बरदस्त सिलेक्ट करते हैं कि किस टाइम मैंने मज़ामत करनी है और कितनी करनी है। इमरान खान की हुकूमत आई, स्लो पेस पे शुरू किया, जब देखा कि अब मौका है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने घर भेजना है तो वो पीडीएम के सरबराह बन गए। माजी में भी देख लें कि कब कब उन्होंने देखा कि अब हुकूमत जाने वाली है तो वो वकला तहरीक में भी वो खोल के सामने आ गए। मौलाना साहब की मिसाल ऐसे ही है कि वो मैं आज अपनी वीडियो में भी मैंने सुनाई है, मौलाना के साहब के लिए तो नहीं सुनाई, वैसे मैंने सुनाई है कि एक बंदा है ना, वो शादी हो तो वलीमा हो तो वो सारी रात जागता है, वो जानवर ज़िबा कराएगा, वो देगें तैयार करवाएगा, सारी रात वो जागेगा, सुबह वो आएगा, हॉल में पहुंच जाएगा, सारी तैयारी करवाएगा और पूरा रात पूरी से लेके और मेहमानों के आने तक वो एक बंदा होता है फैमिली में, कोई चाचा होता है, मामा होता है, ताया होता है, एक वो सारी एफर्ट उसकी होती है जिसके जिम्मे ये सारा कुछ होता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वलीमा शुरू हो, मेहमान आके बैठते हैं, मेरी तरह के एक बंदा आता है, वो आके और शोर मचाता है, हाँ जी फलानी टेबल पे पहुंचो, रिजवान इधर देखो, फैजान इधर देखो, असद वो अंकल वगैरह की बात सुनो, तुम फलाने मुसद्दिक तुम ये करो, बस पूरी ऑप्टिक्स सारे वो देखने वाले को लगता है कि सारी अरेंजमेंट इस बंदे की। मौलाना साहब को नजर आ रहा है कि ये सिस्टम जा रहा है, इस सिस्टम ने नहीं रहना। मौलाना साहब ये मुझे लगता है कि आखिरी धक्का देने आए हैं इस निज़ाम को और वो इसका पूरा क्रेडिट लेंगे। देखें बात यह है कि एक होता है कि हम हर वक्त नेगेटिविटी फैलाएं कि नहीं ये दूसरा भी तो तरीका है ना कि आप कहेंगे जी आप पे सवालात हैं मौलाना साहब, आपने मखसूस नशिस्तें ली हैं, जिससे असलम वारी साहब का एक अपना मौक़िफ़ था कि हम ये नशिस्तें ना लेते तो उन दूसरों को मिल जाती, हुकूमत को मिल जाती। आज ये अपोजिशन के पास है। अच्छा, ये उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, उनके ऊपर एतराज़ात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अब जब उन्होंने एक स्टैंड लिया है और उनके खिलाफ जिस तरह से लॉन्च किए गए सारे वो किरदार जो पीटीआई के खिलाफ किए गए थे, तो अब बज़ाहिर इसमें किसी फिक्स मैच की कोई इंडिकेशन नहीं नजर आ रही। और होना तो ये चाहिए कि आप ये कहें कि मौलाना साहब आपके ऊपर बड़े सवालात हैं, आपके ऊपर शुक्र शुबात हैं, और वो बिल्कुल ठीक है, मौलाना साहब का माजी के किरदार के ऊपर बहुत से सवालात हैं, लेकिन चले मौलाना साहब हम आप एतबार कर रहे हैं, देख लेते हैं आप क्या करते हैं, इसमें कहने में क्या हर्ज है। लेकिन ये देना कि जी बिल्कुल ये एस्टैब्लिशमेंट उनको हीरो बनवा रही है किस उसके ऊपर, उन चीजों के ऊपर जिसके ऊपर जीरो टॉलरेंस है। अफगानिस्तान के हवाले से जीरो टॉलरेंस है एस्टैब्लिशमेंट की, कि वो कहते हैं कि हमने अब हमें समझ आई है कि ये बंदूक की जबान समझते हैं और हमने बंदूक की जबान से बात करनी है। वो जो आपने बात की है ना कि मौलाना की तो सियासत ही अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, मौलाना की तो सियासत ही केपी बलूचिस्तान उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दीनी इशू से जुड़ी हुई है। मौलाना साहब की तो सियासत ही एंटी अमेरिका और इन चीजों से जुड़ी हुई है, और एंटी तालिब, ये भी एक फैक्टर है। देखें आज मौलाना को एतराज़ क्या है, हालांकि मजहबी जमात हैं और JUI उनके ऊपर ये इल्ज़ाम भी रहा कि वो मुतशद्दिद, लेकिन उनका जो एतराज़ है वो ये है कि हमारे लोगों को तशद्दुद से, वायलेंस से, हथियार उठाने से अब निजात दें। मतलब वो जो किस पॉलिसी पे तनकीद कर रहे हैं, जो पॉलिसी वो ये उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कहा जा रहा है आप हथियार उठाएं, तो ये भी एक तासुर उनके बारे में बनाया जाता है। हालांकि उनकी अपनी जमात में अभी शेख इदरीस, उससे पहले मुफ्ती हसन जान, कई ऐसे उलमाए दीन हैं जो इसी दहशतगर्दी की खिलाफ फतवा देने की उसमें शहीद भी हुए। यानी ये भी उनके बारे में एक तासुर है। फिर दूसरा तासुर जो है वो ये भी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि चूंकि इनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो बहुत टॉप ट्रेंड्स में, तो उसमें PTI इनका साथ दे रही है। हालांकि PTI के जो बड़े अकाउंट्स हैं वो इनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स जितने 99% मौलाना फजल रहमान के खिलाफ खड़े हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मौलाना फजल रहमान साहब को इस मौके के ऊपर कंट्रोवर्शियल बनाना या उनको मतलब तनकीद करें, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि तनकीद ना करें, लेकिन उनको आप अगर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाएंगे ना तो उनकी जो बात है, जो उनका मैसेज है बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को सर्व करें। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। अगर आप उनको, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई आप कहें, बात ये है कि मतलब ये तो मौलाना फजल रहमान जिस दिन इमरान खान के खिलाफ दोबारा आएंगे
तो उस दिन फिर उनकी वो जो एक अपना कारकुन उनका जुड़ा रहेगा, लेकिन जो पब्लिक Public में में, उनके हाँ। वो क्योंकि ये सबको पता है कि इस वक्त हवा और फिजा इमरान खान की है, और इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत ये है कि इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अचक ज़ईद साहब, अख्तर जान मेंगल साहब, मारंग बलोच, ये सब जिनकी जो रूट्स हैं इंसानी लोगों हकूक़ में, की जो तंजीमें, मजलिस वातुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि ये सब मुतहद हों, पाकिस्तान को बचाएं। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब को नज़र आ रहा है कि केपी के अंदर सूरत हाल क्या है, उनको नज़र आ रहा है बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है, चीज़ें हाथ से निकलती चली जा रही हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है, उनको बहुत कुछ वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमें नहीं नज़र आती, वो उनका एक है, उनको वो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम जा रहा है और वो इसलिए एक्टिव हुए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हुकूमत के साथ कोई सुलह हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सुलह हो सकती है, क्योंकि वो सरायकी कहे कि जर्मन फौजा अगर डाडियन तनी तो पुत्र इजार दी कुतरी है। ये किसी सरायकी से आपने पूछ ले। तो मौलाना साहब उधर से भी बड़ी सख्ती है, और मौलाना साहब भी अब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। असलम गौरी साहब का कल का जो बयान है, मैंने अपनी वीडियो में तो पढ़ दिया था, उसके अंदर एक उसी तरह का बयान है जिस बयान के ऊपर सुहेल आफरीदी साहब पे FIR है, उसी तरह का एक बयान है। अच्छा। और ये जो लोग पूछते हैं ना कि मौलाना फजल रहमान पे FIR क्यों नहीं होती, समझ आती है। इमरान खान के दौर में नैब ने एक नोटिस आया कि मौलाना साहब को जारी कर दिया, ये जारी कर रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा कि कॉल दे दी कि हम नोटिस आया तो हम जाएंगे कोर कमांडर हाउस के बाहर पेशावर, नोटिस उड़ गया। देखें, मौलाना फजल रहमान जितने मुनज़्ज़म मजहबी कारकुन किसी जमात के पास नहीं है, और पुरअमन भी। पाकिस्तान में ना तीन खौफनाक ताकतें हैं जिनसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। नंबर 1, मौलवी, मजहबी तबका। यहाँ पे इसको अलग करें TLP के साथ। TLP का मामला यह है कि उनके पास मुनज़्ज़म नेटवर्क नहीं था, उनके पास, क्योंकि बरेलवियों में कोई और पॉलिटिकल जत्था, आप ये उसको कह सकते हैं, मतलब मैं उनको जत्था तो नहीं कहूँगा, मतलब कि वो डंडा बरदार, आप ये समझ लें, थोड़ा सा मुतशद्दद भी। देखें, उनका ये था कि बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट में कोई और पॉलिटिकल कुव्वत नहीं है। बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की वो वाहिद पॉलिटिकल कुव्वत थी मसलक की बुनियाद के ऊपर। और ये जो नारा है ना, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, इसके साथ लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। जिस तरह से मतलब नारा हैदरी, ठीक है, मतलब उस नारे के नीचे लोगों का एक इकट्ठ था। अच्छा, दूसरा उसमें यह है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ना एक भी बंदा हो ना ATI का और वो नारा लगाए सैयदी मुर्शदी, तो सैकड़ों हजारों आवाजें आएंगी या नबी या नबी। यानी ये इतना पावरफुल नारा है कि लोग इस तरह। तो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स में मुख्तलिफ नारे हैं जिनके साथ, और कुछ नारे हैं जिनके साथ तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स का एक सेंटीमेंट्स है, ठीक है। अच्छा, तो TLP का मसला ये हुआ कि TLP एक तो खादिम रिजवी साहब के बाद उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं थी जब वो निकले। शूरा के तमाम लोग धरने के अंदर मौजूद थे। फिर उस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं थी लोगों की नजर में, और जिस इशू पे वो निकले थे वो इशू भी उस तरह का नहीं था, और उनके कोई मुनज़्ज़म मदारिस भी नहीं थे। आप कहना कि मौलाना के तो हजारों मदारिस हैं, सिर्फ 100 मदरसों के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, और उसके पीछे जैसे मौलाना साहब कहते हैं हमारे पीछे 500 साल की जदोजहद है, हम उसको कैरी करते हैं लेगेसी। और वो सबसे खतरनाक मजहबी तबका, मौलाना की ताकत, फिर स्टूडेंट्स मौलाना के पास हैं, लाखों स्टूडेंट्स मदारिस के, ठीक है। तीसरा होते हैं वकील, और आज वकीलों का आप देख लेंगे कि मौलाना के पास कितने वकील हैं। इतने तो वकील हैं ना कि आमिर नवाज वड़ाई से बयान उन्होंने वापस करवा दिया कराची में। मौलाना फजल रहमान से ये निज़ाम इसलिए लड़ाई नहीं लड़ सकता था अगर इमरान खान के साथ सुलह होती, PTI साथ होती, दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस साथ होती। इस वक्त नहीं लड़ाई लड़ सकते। इस्टेब्लिशमेंट के पास जितनी कुव्वत और ताकत है वो तो सारी उनकी सर्व हो रही है इमरान खान के साथ लड़ाई में। उनके पास तो इजाफी कुव्वत है ही नहीं, और भी बहुत से चैलेंजेस, सारा ये बात। इस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान से लड़ाई नहीं लड़ सकती, और इस वक्त खबरें किसी के पास नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि JOIF और PTI बहुत ही ज्यादा करीब आ गए, पसे पर्दा बहुत ही ज्यादा, और मामला ग्रैंड अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। ये बात मैं आज नहीं कह रहा, मेरे सुनने वाले गवाही देंगे कि ये मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं कि जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब, अचक ज़ईद साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, सलमान अब्बास साहब, और ये सारे, और ये जितनी तहरीक पाकिस्तान की क़यादत है, ये सारे एक कंटेनर पे आ गए ना, उस दिन से आप इस हुकूमत की चेहलम शुरू हो जाएगा, या
इद्दत शुरू हो जाएगी, इद्दत से आगे मामला नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा तो इद्दत के दिन जितने होते हैं उतने इस हुकूमत के दिन होंगे, इससे आगे नहीं जाएगा मामला। देखें यहाँ पे अचकज़ई साहब को भी ये चाहिए कि आपके ज़ाती इख्तिलाफात हो सकते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, और हैं भी, मुल्क की खातिर एक एक स्टेप आप पीछे हटें। मौलाना साहब भी एक स्टेप पीछे हटे, वो भी। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के पास एक शख्सियत ऐसी है जिनका नाम है अखुंज़ादा हुसैन अहमद, जिनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब की इतनी कुर्बत है कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब के अपने जमात के बहुत सारे लोगों के साथ वो एहतराम का तल्लुक और इसी तरह की कुर्बत उनकी अचकज़ई साहब के साथ भी है, और अखुंज़ादा की कुर्बत अचकज़ई साहब के साथ भी बहुत ज्यादा है। अचकज़ई साहब के सबसे करीब अगर हैं तो वो अखुंज़ादा हुसैन साहब हैं। इमरान खान के भी वफादार सिपाही हैं, तो उनको उनका किरदार बड़ा अहम है अखुंज़ादा हुसैन का, कि वो और वो किरदार अदा कर भी रहे हैं, और वो किरदार अदा कर भी रहे हैं। उसमें असद कैसर, जुनैद अकबर वगैरह भी बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी बातें सिर्फ एक इस सारी अपोजिशन में से हैं अखुंज़ादा हुसैन, जो बहुत सारी ऐसी बातें मौलाना को कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। और मौलाना साहब के साथ उनका बड़ा एक एहतराम का और प्यार मोहब्बत का तल्लुक भी है, तो इसलिए ग्रैंड अपोजिशन की तरफ भी मामला जा रहे हैं। ये जो हुकूमत को घर भेजने के लिए जब भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता है उसको चाबी दी जाती है तो वो कामयाब होता है। चाबी के अलावा एक और भी चीज़ होती है, जब आपको पता चल जाए कि ये मौका, आपको पता चल जाए कि वल्नरेबल हो गई है, या ऐसे ही है कि आपको पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में जरूरत है और आप वो प्रोडक्ट आप लें तो आपको प्रोडक्ट बिकेगा। तो मौलाना साहब के पास इतने उनके रवाबित और तल्लुकात और ज़राए हैं कि उनको पता चल गया कि इस वक्त प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट की जरूरत है, और वो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। बिल्कुल सही है। और उनका एक तर्ज में कल भी एक बात की थी कि वो उनसे जब पूछा जाता है ना, वैसे मौलाना फजल रहमान से भी या उनके कैंप से भी, कि आपकी जो सियासत है, जो पब्लिक इस वक्त एक्सपेक्ट करती है कि वो इनकलाबी सियासत हो, ये मुल्क अब पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं ठीक हो सकता, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी सियासत जो है वो वो कहते हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तरीके से ही निकाला जा सकता है, और उनकी सियासत वो कहते हैं कि T20 की नहीं है, ये टेस्ट मैच की तरह खेली जाती है। और वो अभी भी ग्रेजुअली इस टाइम पे भी जो सिचुएशन है, हालांकि वो हेड ऑन है इस हुकूमत के साथ, लेकिन आपने देखा है कि उनकी तरफ से कोई ऐसा, मौलाना फजल रहमान की तरफ से कोई जज्बाती चीज़, हालांकि उनके कारकुन बहुत ज़्यादा उनसे जिस तरह की बेइज्जती उनकी की गई, लेकिन उन्होंने उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। आज उनका रद्द-ए-अमल देखते हैं वो क्या होगा। एक जाते जाते बात कहूँ, मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने कहा चलें आप, मैं और 400 अकाउंट सोशल मीडिया पे ऐसे कर लें, 1000 लोग ऐसे कर लें, जो 100% चलें, हम फर्ज कर लेते हैं कि मौलाना फजल रहमान कंप्रोमाइज़ हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इस्टेब्लिशमेंट की या इजाज़त से इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे रहे हैं, हम 1000 बंदे ये मान लेते हैं। लेकिन मैं क्या, मौलाना का कारकुन तो ये बात नहीं मानता। मौलाना फजल रहमान साहब का जो बयान है, उनका कारकुन तो उससे 10 गुना ज़्यादा बयान दे रहा है। तो ये कैसी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है कि उन्होंने लाखों लोगों को जो बेखौफ लोग हैं, जिनके लिए जान देना को मसला नहीं है, ठीक है, ये उन्हीं मदरसों से पढ़े हुए, जिन मदरसों से चंद वो लोग भी निकले हुए जिन्होंने जैकेटें पहनी हैं, ऐसे ही है, दुरुस्त, ये उन्हीं, वो भी और ये एक ही मदरसे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप भी वैसे वहीं से पढ़े हुए, ठीक है। अच्छा, तो वो बेखौफ होकर जो बात कर रहे हैं, ये कैसी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है कि लाखों लोगों को, और वो मजहबी जो कुरानी आयात और हदीस के साथ, जो इनके बारे में दलील के साथ, और हर मेंबर पे, अब जो कल का जुमा गुजरा है ना, अब आपको पता है कि जब कोई भी मौलवी बात करता है तो वो साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, माइक भी लगा होता है, और वो वीडियो फिर उनके पेज पे लगती है। तो वो मैं आज देख रहा था कि वो एक मतलब नंबर्स ऑफ वीडियोस हैं जो जुम्मे के खुतबे में उन्होंने मौलाना के हवाले से बात की है, मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। और एक और फैक्ट कि सिर्फ 2 दिन में मौलाना फजल रहमान का जो फेसबुक पेज था, उसमें चूंकि पिछली वीडियोस भी लोग आना ज़्यादा शुरू हो गए थे, 1 करोड़ से ज़्यादा उसके व्यूज़ आ चुके थे। यानी वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि एक लोग जो है वो उनके खिलाफ कमेंट कर रहे हो, बात कर रहे हो और गालियां दे रहे हो उनकी पॉलिसी। रहमान साहब जब 26वीं तरमीम के खिलाफ स्टैंड लिया था तो उस वक्त पॉपुलैरिटी की पीक उन्होंने टच की थी, और मुझे हसन निसार साहब की बात याद है, कहते हैं कि उनको तो कई दहाइयाँ हो गई जर्नलिज्म में, कहते हैं पहली बार उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहली बार ऐसे हुआ है कि लाहौर में वॉक करते हुए मेरे पास लोग आए और मौलाना फजल रहमान की तारीफ कर रहे थे, कहते हैं पहली बार ऐसे हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, अभी उस पीक को मौलाना साहब ने टच नहीं किया, जो उन्होंने 26 में थोड़ा सा डैमेज हुआ उसमें ना, डैमेज हुआ ना, लेकिन उसके करीब करीब हैं। और अगर ये मौलाना साहब ने ना कोई ब्लेंडर किया सियासी तौर पे, तो
वो बहुत ही ज़्यादा इसमें वो अपने रिकॉर्ड जो पॉपुलैरिटी का था उसको तोड़ देंगे और बहुत आगे चले जाएंगे। ये 19 जुलाई 2026 की ये बात है। और बहरहाल ये तारीख बताना इसलिए ज़रूरी है कि सिद्दीक जान की बात बिल्कुल दुरुस्त है, बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा है।